चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसके शून्य निकालने और फिर उसकी सत्यता की जांच करनी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का ऑफ 8। अब सबसे पहले इसका हल। एंड द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बहुपद, व्यापक रूप होता है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में b ऑफ x प्लस में c ऑफ x c, और 0 लगा देंगे तो द्विघात का हो जाएगा, जहाँ a की वैल्यू x के गुणांक में 1 की जगह 1 कुछ नहीं है तो 1, b की जगह -2 यानी x का गुणांक -2 और c की जगह -8। अब सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ एक्स माइनस में 8। इसके फैक्टर करने की घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8, तो 4 दूनी 8 और 4 में 2 गए तो 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ एक्स माइनस में 2 प्लस में 2x माइनस में 8। अब इनमें से और इनमें से क्या कॉमन है, x, यानी गुणनखंड हो गए ना ये, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारे पास x माइनस 4, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 1, 2x आएगा प्लस का 1 और यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन, हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पर माइनस का 8 माइनस का 4। अब एक कोष्टक में x प्लस 2 ये और ये कोष्टक में ये कॉमन है तो x माइनस 4। अब इनके बराबर 0 रखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो हमें x बराबर -2 मिल जाएगा, और x माइनस 4 बराबर 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर प्लस का 4। अब ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है हमें, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के by ऑफ a, यानी योगफल बराबर होता है। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है -2 और a की 1, और अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, एक की अल्फ़ा की -2 बीटा की 4 रख देते इसमें, तो अल्फ़ा की -2 प्लस में 4, हमारा ये तभी सही होगा ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो माइनस का प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का b कितना माइनस का 2 ऑलरेडी है तो -2 वट्टा a का वैल्यू 1, 4 में से 2 गए माइनस का प्लस का 2 और माइनस माइनस इधर प्लस, तो ये तो हमारी दोनों साइड बराबर होंगी, LHS बराबर RHS। अब देखते हैं इसके गुणनफल बराबर होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर CY ऑफ A होता है गुणनफल बराबर। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास, और C का वैल्यू -8 ये दे रखा है, A का ये रही, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू C का वैल्यू -8 और A का वैल्यू 1,
4 दूनी 8, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस ऑफ 8, यानी यहाँ पर भी बराबर है। तो LHS बराबर है हमारी RHS के। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 2 दे रखा है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। हल, सबसे पहले a की वैल्यू 4 यानी s के गुणांक में 4 है, b का वैल्यू माइनस का 4 और c का वैल्यू 1। ये सबसे पहले निकाल लिया हमने। अब इसे हल करते हैं। तो 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर भी 4 आए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी। इसके फैक्टर करने हैं तो 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 में तो 2 गए, यानी 2 2 4, 2 2 4 हो जाएंगे। और राइट, करते हैं। 4s² माइनस का 2s माइनस का ऑफ 2s और प्लस का 1। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2s। तो हमने 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास s माइनस, यानी s तो बाहर चला गया, तो 2। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का ऑफ प्लस का 1। यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस ऑफ 1। अब क्या, ये तो कॉमन है, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा 2s प्लस में ऑफ 1। नहीं, यहाँ पर भी माइनस का ही आएगा, माइनस का ऑफ 2s माइनस 1। और यहाँ पर भी s माइनस ऑफ 2s माइनस 1। यहाँ पर 2s बचेगा ना, तो 2s माइनस ऑफ 1। अब इनके बराबर 0 रखते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं, तो s बराबर, ये 2 है ये 1, तो s बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। इधर भी रखते हैं 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो 2 ऑफ s बराबर, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। ये दोनों की वैल्यू 1/2 और 1/2 आ गई। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच, तो अल्फ़ा प्लस, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमें पता है माइनस के by(a) होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 प्लस में बीटा की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस का 4, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 4। इधर ऑलरेडी माइनस चलता है क्योंकि सूत्र में है, और वो भी माइनस का 4 दे रखा है बी बराबर। अब इसे हल करते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास 2 जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस का 4/4, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा हमारे पास 1 बराबर 1। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी LHS बराबर आ रही है हमारे पास RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखते हैं इसके गुणनफल। ये तो हो गई योगफल की, योगफल। अब देखते हैं गुणनफल की। गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर CY(a). तो अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4। तो
करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 1 का 1 में करेंगे 1 2 का 4 इक्वल टू 1/4। ये भी बराबर है हमारे पास, तो यानी बिल्कुल सही है ये। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या दे रखा है हमें? पार्ट 3 दे रखा है हमें 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 ऑफ x। सबसे पहले तो हम इसे सही फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी कंपेयर करेंगे हम द्विघात बहुपद से इसे। तो हमारे पास आएगा ये अब इसे हम कंपेयर करते हैं उससे द्विघात यानी बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप हमारे पास होता है ax² प्लस में b ऑफ x और प्लस में ऑफ c। इससे कंपेयर करते हैं, यानी 6x² ठीक है हमारे पास, माइनस का 3 ये गलत है, तो इसे पीछे करेंगे 7x, क्योंकि अचर पद है ये। 7x माइनस में ऑफ 3 अब ठीक है। यहाँ a की वैल्यू 6x² के गुणांक में क्या है 6, b के गुणांक में x के गुणांक में -7 और c का वैल्यू -3। अब इसके हम 6 × 18, इसकी मल्टीप्लाई करी 6 × 18। अब इसके ऐसे फैक्टर करने कि घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18। तो 9 दूनी 18, 9 में 2 गए 7, तो 6x² माइनस के 9 ऑफ x प्लस में 2 ऑफ x माइनस में ऑफ 3। ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है हमारे पास? 3 कॉमन आ जाएगा, 3 ऑफ x। तो हमने 3x ऑफ कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2 ऑफ x, यहाँ पर यानी कि 3 3 9, तो 3 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर तो प्लस का 1 कॉमन आएगा ओनली, तो 2x माइनस ऑफ 3 ये कॉमन हो गए। तो इसे एक बार लिखते हैं और इसे एक बार लिखते हैं, तो 3x प्लस में ऑफ 1 और बचा क्या, ये 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, तो 2x माइनस ऑफ 3। अब इसके बराबर 0 रखते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर हम 0 रखेंगे, तो 3x प्लस का 1 इधर जाएगा, पक्षांतर करने पर माइनस का 1, x बराबर माइनस का ये गुणा में ये भाग में जाएगा, तो 1/3। अब 2x माइनस ऑफ 3 बराबर हम 0 रखते हैं, तो इधर माइनस में इधर प्लस में पहुंच जाएगा, तो 2x इक्वल टू प्लस का 3, तो x बराबर 3/2। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है। अब इसकी जांच करते हैं। योगफल से, चूंकि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 प्लस में बीटा की वैल्यू 3/2 और माइनस ऑफ बी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 6। इसे हल करते हैं, इधर माइनस का 1 है ये, तो लास्ट एलसीएम आ गया 6, तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2, तो माइनस का 2, 2 3 6, 3 बार गया तो 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 7, 7/6। 9 में से 2 गया तो प्लस का 7 बचा, 7/6 इक्वल टू 7/6। यहाँ पर भी हमारे पास LHS बराबर है RHS के।
यानी बिल्कुल सही है। अब इसके योग गुणनफल की ओर देखते हैं एक बार। गुणनफल गुणनफल बराबर होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी वाई ऑफ ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 3/2 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू 3/2 और सी का वैल्यू माइनस का 3 और ए का वैल्यू 6, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास माइनस का 1/2 इधर भी। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2 माइनस का, ये भी हमारे पास LHS बराबर है RHS के। तो बिल्कुल ये भी सही है। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है, 4u² माइनस में 8 प्लस में 8u। हल हम इसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो रूप होता है, व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है हमारे पास ax² प्लस में b(x) प्लस में c होता है। तो अब इससे देखते हैं हमारे पास a का वैल्यू यानी u² का वैल्यू a बराबर 4 और b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे उसे। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 4u² प्लस में 8 ऑफ u, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4u कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, u प्लस में कितना बचा यहाँ पर 2 इक्वल टू हम 0 के बराबर रखते हैं। 4u को हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास u बराबर क्या आया 0 और u प्लस 2 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो आया हमारे पास u बराबर माइनस का ऑफ 2। अब इसकी हम क्या करते हैं जांच। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ बराबर होता है माइनस का by ऑफ ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ 2 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 माइनस का ऑफ 8 और ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8 बी का और ए का वैल्यू 4, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर रहता है तो प्लस माइनस माइनस का ऑफ 2, यहाँ पर माइनस का ऑफ 8/4 कैंसिल करेंगे तो -2 बराबर माइनस ऑफ 2। ये भी हमारे पास LHS बराबर है RHS के। तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसका गुणनफल। गुणनफल बराबर हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है क्या CY ऑफ ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 0 इंटू बीटा की वैल्यू, बीटा क्या है -2 इक्वल टू सी का वैल्यू, यहाँ पर हमने कुछ नहीं था, इसमें कुछ नहीं था तो हमने सी बराबर 0 लिया तो 0, ए का वैल्यू 4। अब 0 इंटू -2 का हम गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा और यहाँ पर भी हम 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि LHS बराबर है RHS के। इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या दे रखा है हमारे पास,
v बराबर 5, टी स्क्वायर माइनस का 15। तो हल, सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे दो बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारे पास ax² प्लस में b ऑफ x प्लस में c। अब हम इससे इसे कंपेयर करेंगे, इससे तुलना करेंगे, तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू यानी कि x के साथ होता 15 के, तो हमारे पास b बराबर -15 हो जाता। तो b बराबर दे नहीं रखा, तो b बराबर हम 0 मानेंगे उसे। और c का वैल्यू हमें दे रखा है, ये c के बराबर है क्योंकि अचर है, तो c हमारा अचर होता है, तो -15 ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब देखते हैं इसे, टी² बराबर -15 दे रखा है, इधर ले जाएंगे तो +15, तो टी² बराबर ये अंडर में 15 प्लस माइनस में, अब ये प्लस माइनस में आ गया, तो हम इसे एक बार प्लस लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो टी बराबर कितना आ जाएगा रूट में प्लस के 15, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, लेने पर तो क्या है हमारे पास, तो टी बराबर माइनस का रूट का 15। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की। अब इसकी जांच करते हैं, जांच, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ बराबर होता है माइनस का वी ऑफ ए। तो ये हमें दे रखा है प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 इक्वल टू बी का वैल्यू 0। बी का वैल्यू कुछ नहीं था तो हमने माना 0, और ए का वैल्यू है 1, यानी कुछ नहीं है तो हम टी² के बराबर में कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे उसे, तो 0। तो 15 में से 15 गए तो यहाँ पर 0 बचा, 1 का भाग हम 0 में देंगे तो 0। तो ये यहाँ पर भी हमारे पास LHS बराबर है RHS के, और इसका गुणनखंड निकाल लेना। अब क्या देखते हैं इसमें, चौथा 6वां पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, 3 ऑफ x² माइनस का ऑफ x माइनस का 4। दो बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में b ऑफ x प्लस में c। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, और b का वैल्यू -1, और c का वैल्यू -4। अब इसे हल करते हैं, 4 या 12, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और 12 के ऐसे फैक्टर करने कि घटाने पर x बचे, तो 4 या 12, 4 में तो 3 गए तो 1 बचा, तो 3 ऑफ हल, तो 3 ऑफ x² माइनस में 4 ऑफ x प्लस में 3 ऑफ x माइनस में 4। इसमें से हमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो x कॉमन मिल जाएगा केवल, तो बचेगा यहाँ पर 3 ऑफ x माइनस में 4। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा प्लस में 1, यहाँ क्या बचेगा 3 ऑफ x माइनस का 4, तो ये कॉमन हो गए, तो x प्लस 1, और बचा क्या हमारे पास 3 ऑफ x माइनस में 4। अब एक एक बार 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, x बराबर प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 1।
और इससे रखते हैं 3x-4 बराबर 0 का बराबर रखते हैं, तो 3x इक्वल टू प्लस का 4 और ये गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 4/3। अब इसकी जांच करते हैं। जांच बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का v/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल टू बी का वैल्यू -1 है और माइनस ऑलरेडी पहले से चल रहा है, ए का वैल्यू 3। एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 3। एक का 3 में भाग देंगे तो -3 प्लस में 4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1 3। 4 में से 3 गया तो प्लस का 1 बचा, अंश में हर में 1 1/3। ये भी हमारे पास बराबर आ गया, तो LHS बराबर है RHS के। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, यदि बराबर नहीं होता तो ये गलत होता कहीं ना कहीं। अब देखते हैं गुणनफल का। गुणनफल बराबर क्या दे रखा है हमें, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है CY/A। अल्फ़ा की वैल्यू हमें दे रखी है -1 इंटू बीटा की वैल्यू 4/3, सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 3। तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3 ऑलरेडी है। तो ये हो गया हमारे पास, दोनों साइड बराबर हैं, तो LHS बराबर है हमारे पास RHS के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए संख्या है। ये हमें गुणनफल शून्यकों का योगफल दे रखा है और गुणनफल, और द्विबहुपद ज्ञात करना है हमें। देखते हैं। पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पार्ट 1 क्या दे रखा है हमें, 1,4 और -1। सबसे पहले उसमें क्या दे रखा है, गुणनफल शून्यकों का योगफल, यानी योगफल क्या होता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4 और गुणनफल की वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। अब द्विघात बहुपद होता है हमारे पास द्विघात बहुपद यानी हल द्विघात बहुपद होता है हमारे पास x² माइनस का अल्फ़ा प्लस में ऑफ बीटा प्लस x इन प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जो वैल्यू दे रखी है हम इसमें पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो पुट करते हैं इसमें, तो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है इंटू x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1, ये -1 आ जाएगा, तो -1/4 इंटू x और -1। अब इससे हमें 4 को हटाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 4x और -1 इंटू x इंटू 4। एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए। 4 इससे हम कैंसिल कर देंगे तो और 4 की इसमें करेंगे तो 4। तो अब क्या बचा हमारे पास, 4x माइनस में x और -4, ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमें,
दूसरे पार्ट में क्या दे रखे हैं इसके शून्य, रूट 2 कॉमा 1/3 1/3। तो उसी सूत्र में रखते हैं हम। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रूट 2 और एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2 एक्स का हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट 2 एक्स प्लस में ऑफ 1/3। अब इसे यहीं छोड़ देते हैं, सही होगा। और इससे हमें 3 को हटाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हट जाएगा हमारा हर से। इसका पार्ट नंबर 3 दूसरे का पार्ट नंबर 3 में क्या दे रखा है, 0, रूट 5। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रूट 5। हमारे पास सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या है हमारे पास, रूट 5। तो एक्स स्क्वायर 0 का हम इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा और प्लस में रूट 5। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या दे रखा है, 1, 1 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 ही है। तो सूत्र में रखते हैं तो क्या हमारे पास सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और इंटू में एक्स था और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स का हम गुणा करेंगे एक्स का एक के साथ तो एक्स प्लस में अब 1, ये हो गया। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5 में क्या दे रखा है, माइनस के 1/4 कॉमा 1/4। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस ऑफ बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। तो सूत्र हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद का व्यापक का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, सूत्र ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस में एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं डार्क कर रहा हूँ तो अल्फ़ा और प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 इंटू में एक्स और प्लस में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा तो उसकी वैल्यू 4। हम इसके साथ करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस में x/4 प्लस में 1/4। अब हमें 4 को हटाना है तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में, कर ही देता हूँ। तो 4 और यहाँ पर हम 4 से करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x और प्लस में ऑफ 1, 4x प्लस में ऑफ 1 बचेगा। और बचा इसका पार्ट नंबर 6, वो भी इसी की तरह है। इसमें क्या दे रखा है, 4, 1। तो हमें अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो हम इसे सूत्र में डायरेक्ट पुट करते हैं तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा इसकी 4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा था तो उसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। तो क्या आ जाएगा बराबर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ एक्स और एक प्लस में 1।